हेलो, कब तक आओगे तुम लोग? अरे वेडिंग पर यहाँ से पूछ रहे हैं। अरे बाबा जाऊंगा, बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। सुनिए ना, जिसके लिए आपको फोन किया था, एक्चुअली त्रिशा ने मुझे फोन किया। वो बोल रही थी आप लोगों के क्लाइंट आज ही ऑफिस आ रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? क्लाइंट मीट तो 2 दिन बाद होने वाली थी। नहीं, ये राधिका का प्लान है। इनफैक्ट उन लोगों ने मॉडल एजेंसी से मॉडल्स हायर किए प्रेजेंटेशन के लिए। स्ट्रेंज, और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, मैं देखता हूं। एक बाहर की लड़की करण को मोटिवेट कर रही है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं शादी में नहीं जाऊंगा और ताऊजी को भी जाने नहीं दूंगा। इस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के रहूंगा। हेलो, हाँ What happened, sir? Is everything okay? और उन्होंने एजेंसी में कॉल करके मॉडल्स को आने से मना किया और एजेंसी ने हमारी रिक्वायरमेंट कैंसिल कर दी। आप क्या बोल रहे हैं सर? लेकिन ये बात ऑर्गो सर को कैसे पता चली? कुछ तो हुआ है। भार्गव को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। ओह माय गॉड, अब तो आदि सर को भी पता चल जाएगा। क्या होगा सर? पैनिक मत करो, इस सिचुएशन को हम हैंडल कर लेंगे। अब ऑर्गो ऑफिस में आएगा, आई एम 100% श्योर। इसलिए क्लाइंट मीट को ऑफिस से कहीं और शिफ्ट कर रहा हूँ। अब इस वक्त कहाँ शिफ्ट करेंगे सर? आई थिंक आई हैव अ प्लान। लेकिन ये प्लान त्रिशा को नहीं पता चलना चाहिए, राइट? हमारे घर पर कोई नहीं है, सब लोग एक रिलेटिव की वेडिंग सेरेमनी में गए हैं। नाउ लिसन, हम ये करेंगे। Is that clear? यस सर। मैं और मेरी टीम ने इस प्रेजेंटेशन को लेकर कितने सारे एफर्ट्स लिए हैं। दिन रात एक करके हम लोगों ने। क्या बात है? ऑफिस में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सिक्योरिटी! सर आपने बुलाया, क्या बात है? ऑफिस के सारे एम्प्लॉय कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा? वो तो मुझे नहीं पता है सर। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ। ताऊजी, मुझे लगता है कि वो लोग रेडी नहीं हैं। ताऊजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। करंट प्रेजेंटेशन सबमिट करने से पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाना चाहता हूं। क्लाइंट कब आएंगे? क्लाइंट के आने का टाइम तो हो चुका है। अरे ताऊजी, आप यहां क्यों बैठे हैं? आप अपने केबिन में बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी का इंतजाम कर। अच्छा ठीक है, तब तक मैं
क्लाइंट को एक फोन कर लेता हूं। हाँ, कहां तक पहुंचे आप लोग? हाँ, आई एम ऑन द वे। हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा। अच्छा अच्छा, आप लोग आइए। अच्छा ताऊ जी, वो लोग ऑन द वे हैं, हाफ एन आवर में पहुंच जाएंगे। सर, क्लाइंट मीटिंग आपके घर में होने से अच्छा हुआ। वेन्यू अगर चेंज नहीं होता तो आई थिंक प्रॉब्लम होती। आई नो, घर में कोई नहीं है, ये एक अच्छी बात है, वरना दूसरी जगह सोचनी पड़ती। लेकिन सर बिना मॉडल्स के हम लोग प्रेजेंटेशन शो कैसे करेंगे? क्यों नहीं, तुम लोग हो ना, तुम लोग प्रेजेंट करोगे। हम लोग सर हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे? एग्जैक्टली सर, एक्चुअली हम में से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में। मोरोवर सर, मिस्टर रॉय इज एन इंटरनेशनल क्लाइंट। ऐसे सिचुएशन में हम लोग अगर इस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे तो पूरा मामला मिस हो सकता है सर। कूल कूल कूल, रिलैक्स। तुम लोग पहले से क्यों डर रहे हो? देखो, तुम लोगों को ये करना होगा हमारी कंपनी के लिए। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अभी मॉडल्स मिलना इम्पॉसिबल है। तुम लोगों ने डिजाइन क्रिएट किया है, कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग तुम लोगों ने किया है, तो अपनी क्रिएटिविटी स्टेज पर दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली सर, मैं कहना चाहती हूँ अगर कहीं कोई गलती हो गई तो। गलती करके ही इंसान कुछ सीखता है। हम अगर अपना 100% देते हैं तो सक्सेसफुल रहेंगे। यू गाइस कैन डू इट। नाउ गो एंड गेट रेडी। सोइनी। राइट सर। ताऊ जी, आप यहां कंफर्टेबल तो हो ना, या फिर केबिन में? आई एम फाइन। ओके। सर, प्रेजेंटेबल। किया है। Perfect. Guys, आइए सर। वाह, सर, मिस्टर रॉय।
वेलकम वेलकम मिस्टर रॉय। दरअसल मेरा प्लान था कि मैं आपको प्रेजेंटेशन डिफरेंटली दिखाऊं, इसलिए वेन्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज किया। It's absolutely fine, Mr. Sen. और कितनी देर वेट करना होगा? 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। हाँ ताऊ जी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं उनके ऑफिस में एक फोन कर लेता हूँ। यू श्योर वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ ताऊ जी, ऐसी ही बात हुई, उन्होंने कहा हाफ एन आवर में आ जाएंगे। रुकिए, मैं एक फोन करता हूँ ऑफिस में। हेलो, वॉट? वेन्यू चेंज हुआ है करण सेन के घर पर? मिस्टर रॉय, दिस इज आवर फर्स्ट डिजाइन, इंडो वेस्टर्न स्टाइल। ये कोई भी रिचुअल्स में इस तरह के कॉस्ट्यूम पहनने वाले को एक डिफरेंट लुक देगा। सो मिस्टर रॉय, हमारी लास्ट डिजाइन प्रेजेंट करेंगी हमारी शो स्टॉपर मिस राधिका मित्रा। Brilliant. Brilliant, Mr. Sen. You guys have done a really, really good job. बहुत खूबसूरत काम किया है आप लोगों ने और सुपर प्रेजेंटेशन। मुझे सारे के सारे डिजाइन पसंद आ गए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इट्स एन आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। सेन क्रिएशन ब्रांड ने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी तरह फुलफिल की है। मिस्टर सेन, मैं अपना फर्स्ट लॉट का ऑर्डर अभी प्लेस कर रहा हूँ। दादा, मैं डबल ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। वेल, दैट्स ग्रेट। जस्ट अ सेकंड। ओके, श्योर। वेल डन गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेल डन। सर, चेंज कर लें? हाँ, चेंज कर लो।
बी केयरफुल। हमेशा मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। सर, सर आदि सर। हेलो मिस्टर आदिनाथ सिंह। ताऊजी मैं अभी आपकी ही बात हो रही थी। ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। फर्स्ट लॉट का ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, रादर मैंने डबल ऑर्डर प्लेस किया है। मिस्टर सेन, मैं आपकी टीम की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। ताऊजी मैं We are so obliged. Thanks for keeping your faith on our company. मिस्टर करण सेन ही आपके सेन क्रिएशन का रियल फ्यूचर। He is just brilliant. मेरे कंफर्ट जोन में कोई दखल दे, ये मुझे पसंद नहीं है। करण, मैंने सोचा था तुम टाइम पर प्रिपेयर रहोगे। प्रेजेंटेशन का टाइम सुबह 10 का था। इट्स ऑलरेडी 10:30। वी आर 30 मिनट्स लेट एंड यू आर नॉट रेडी विद द डिजाइन्स आल्सो। ईगो और एरोगेंस टैलेंट को खत्म कर देते हैं करण। मिस्टर रॉय, मैं आपको कुछ डिजाइन दिखाना चाहता हूं। प्लीज हैव योर सीट। श्योर, नेक्स्ट टाइम मैं नए डिजाइन देखना चाहूंगा, बट इस बार के ऑर्डर्स मैंने मिस्टर करण सेन को प्लेस कर दिए हैं। एनीवे, आई हैव टू लीव नाउ। मुझे एक बहुत अर्जेंट काम है। ओह मिस्टर करण सेन, कल फाइनल एग्रीमेंट के लिए हमारी मीटिंग फिक्स कर लीजिए। श्योर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बोलो। मोनी, आप सोच भी नहीं सकती कि क्लाइंट को हमारा प्रेजेंटेशन इतना पसंद आया कि उन्होंने हमारा ऑर्डर डबल कर दिया है। अरे वाह, मैं तो इतने दिनों से प्रार्थना कर रही थी कि तुम सफल हो। देखा तुमने, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। मैं यहाँ से तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख पा रही हूँ। कितनी खुश लग रही हो तुम, सब देख रही हूँ। मोनी, मेरा मन ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आप कब वापस आओगी बताओ तो। आपके बिना वो घर कितना सूना सूना लगता है, पता है? बस राधिका बेटा, काम खत्म होते ही मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे ये सब अच्छा लगता है क्या, घर छोड़ के, तुम्हें छोड़ के इतनी दूर रहना। अच्छा, तुम मन लगाकर काम करना। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इसी तरह सक्सेस मिलती रहे। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है राधिका। हमेशा ऐसे ही खुश रहना बेटा। वो तो रहूंगी। आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन क्या है ना मोनी, करण सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे और भी जो डिजाइनर्स थे उनके ऊपर उन्होंने 100% भरोसा रखा है। ऐसा कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर पाए हैं। करण सर का सपोर्ट नहीं मिलने से ये डील शायद फाइनल ही नहीं हो पाती। देखा, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हाँ ठीक है, रखती हूँ मोनी। ओके बाय।
तुमने सोच क्या रखा है? हाँ, ऐसा एक डिसीजन व्हाई? बताओ, आंसर मी। भैया शांत हो जाइए। देखिए, जो होना था वो हो चुका है, और जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ तो दिस इज अनएथिकल, चीटिंग। दिस इज अगेंस्ट माय बिजनेस पॉलिसी और मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। करण चुपके से क्लाइंट मीटिंग कर रहा है, व्हाई? ही हैज टू आंसर दैट। जिस दिन प्रेजेंटेशन देना था उस दिन करण ने मिस किया, और आज सबसे छुपाकर क्लाइंट से मीट कर रहा है, व्हाई? सुनिए, इस वक्त सभी टायर्ड हैं, आप रेस्ट कर लीजिए, कल इस बारे में बात कर लेंगे। हाँ, दीदी तो एकदम सही कह रही है, मुझे भी भूख लग रही है। सुनो, जिनको भूख लगी है, नींद आ रही है, वो यहाँ से जा सकते हैं। मुझे जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ताऊ जी, करण इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, बिकॉज ये प्लान तो करण का था ही नहीं, ये पूरा प्लान राधिका का था। राधिका? Who the hell is this राधिका? कौन है वो? जिसे करण ने त्रिशा के साथ एज ए डिजाइनर अपॉइंट किया है। What a joke! अभी सेन क्रिएशन के डिसीजंस बाहर के लोग लेने लगे हैं, एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। बहुत अच्छे। ताऊ जी, आज अगर मैं ये काम करता तो कोई भी मुझे इस बात के लिए माफ नहीं करता, लेकिन मैं चाहता था ये कंपटीशन फेयर वे में हो। मुझे अच्छी तरह से पता है उस राधिका ने ही करण को फुसलाया है। आप सोच सकते हैं ताऊ जी, एक बाहर की लड़की के लिए करण आपको इग्नोर कर रहा है। ये राधिका का प्लान नहीं था, जो भी हुआ मैंने किया। क्यों किया है वही तो जानना चाहता हूं। क्लाइंट ने जैसा मांगा था, ऑर्गो का डिजाइन वैसा नहीं था। डील कैंसिल हो जाती, एंड आई डिडंट वांट दैट टू हैपन। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरा डिजाइन कैंसिल हो जाता? ये फैसला तो ताऊ जी करते हैं। करण, मुझे अच्छी तरह से पता है उस राधिका ने मेरी टीम तोड़कर तुम्हारी टीम मजबूत करके मुझे चीट किया है, और मैं उस लड़की को कभी नहीं छोड़ूंगा। ताऊ जी, आप इमीडिएटली कोई डिसीजन ले लीजिए। क्या चाहिए तुझे? घर से कब निकली थी और अब घर वापस आ रही हो? दीदी यहाँ नहीं है, इसलिए तेरी जो मर्जी है तू करेगी। एक फोन करके बताना जरूरी नहीं समझा? भूलना मत राधिका, दीदी के एब्सेंस में मैं इस घर की गार्डियन हूँ। बुरा भला जो कुछ भी होगा, लोग तो आखिर मुझे ही सुनाएंगे ना। चाची, एक्चुअली कुछ दिनों से ऑफिस के काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए थोड़ी देर हो गई घर लौटने में। आज सुबह भी तो जल्दबाजी में मैं आपको बिना बताए घर से निकल गई। सॉरी, बुरा मत मानना। वेट, क्या कहा? ऑफिस? अच्छा, बहाना बनाना सीख गई हो। लेकिन क्या है ना, ऑफिस का नंबर मुझे दीदी की डायरी से मिला। हाँ, फोन किया था, पता चला कि ऑफिस से निकल चुकी हो बहुत टाइम पहले। बताओ कहाँ गई थी? हाँ, मैं करण सर के घर गई थी। क्या कहा तूने? राधिका, सिर्फ कुछ ही दिन हुए तूने ये ऑफिस ज्वाइन किया और अभी से बॉस के घर जाने लगी। क्या बोल रही हो आप चाची? चाची, एक प्रेजेंटेशन के लिए फॉरेन से क्लाइंट आए हुए थे, इसके लिए करण सर ने हम बस और झूठ मत बोलो। क्या झूठ कहा मैंने? प्लीज और झूठ मत बोलो। क्या है ना राधिका, मैं तेरी मोनी नहीं हूँ। तू जैसे दीदी को बेवकूफ बनाती है, मुझे नहीं बना सकती हो। राधिका के खिलाफ कुछ भी नहीं हो। उसकी कोई गलती नहीं। तुम उस लड़की को फेवर क्यों कर रहे हो? मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं। अगर तुम लोगों को लगता है कि कंपनी को ऐसे ऑर्डर मिलना सही नहीं था, देन यू कैन ब्लेम मी। लेकिन अगर मेरे लिए किसी और को सफर करना पड़ेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा।
राधिका इनोसेंट है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। करण! अच्छा ठीक है, ऐसा कौन सा काम था कि अचानक बॉस के घर जाना पड़ा? चाची, चाची मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप मेरे सामने खड़े होकर करण सर के बारे में जो कुछ भी बोल रही हो वो ये सब डिजर्व नहीं करते। हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड एक क्राइसिस हुआ था। उस क्राइसिस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। इनफैक्ट हम लोगों ने उसको ओवरकम किया। मैं सिर्फ अपने काम के लिए ही करण सर के घर गई थी और फ्यूचर में अगर कभी भी मुझे किसी काम के लिए करण सर के घर जाना पड़े तो मैं 1000 बार जाऊंगी। फ्यूचर में अगर कभी भी मुझे किसी काम के लिए करण सर के घर जाना पड़े तो मैं 1000 बार जाऊंगी। सोमी, जरा देख कौन आया है। उफ, काम के समय ये लड़की मिलती ही नहीं है। कहाँ रहती है पता नहीं, सब मुझे करना पड़ता है। आ रही हूं। अरे दीदी, क्या हुआ? आपने कुछ बताया नहीं कि आप लोग वापस आ रहे हो। ए दीदी, मुझे दो, मैं लेकर जाती हूँ। आप लोगों ने बताया नहीं कि आज वापस आ रहे हो। चाय पियोगी? नाश्ते में क्या बनाऊं बताओ तो। आप चाय पियेंगे? अब बैठो, अब मैं पानी लेकर आती हूँ। टायर दिख रही हो। दीदी, बुरा मत मानना। तुम सोचोगी कि तुम्हारे आते ही मैंने तुमसे कंप्लेन करना शुरू कर दिया। राधिका, तुम जब नहीं थी ना तो वो काफी देर से लौटी थी। ये लो पानी। हाँ, सवाल करने से कोई जवाब भी नहीं मिलता। और क्या है ना, दरअसल मैं क्या बोल रही थी, जवान लड़की इतनी रात तक बाहर रहे तो ठीक नहीं है ना। जमाना ठीक नहीं है। लोग सवाल करेंगे हमारे मान सम्मान को लेकर। राधिका ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारे मान सम्मान को लेकर सवाल उठे। लेकिन परिवार का सदस्य अगर जानबूझकर कोई अन्याय करता है तो सवाल उठाना जायज है। क्या बोल रहे हैं दीदी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरूप। हाँ भाभी। वहाँ क्लाइंट के सामने मैंने कुछ नहीं कहा। अब मुझे एक बात बताओ, हिसाब में घोटाला कब से शुरू हुआ है? नहीं भाभी, एक्चुअली मैं यकीन करूं, मैं वो। अब ये मत कहो कि तुम्हें ये सब कुछ पता ही नहीं है। मैंने सारे अकाउंट्स खुद चेक किए हैं। इन सब का मतलब क्या है? हाँ, और कब से शुरू हुआ है ये सब? दीदी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या बोल रही है? ए, दीदी क्या कह रही है? हिसाब में घोटाला है? भाभी आप मुझे माफ कर दो भाभी। मैं सच में कुछ, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। लालच में आकर मैंने ये सब काम किया है। मैंने ये सब क्यों किया? देखो भाभी, मैं तो बहुत दिनों से बिजनेस संभाल रहा हूँ। कभी कोई घोटाला हुआ है क्या? आप मुझे माफ कर दो, प्लीज भाभी। इससे पहले भी मैंने ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखे हैं। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इतनी बड़ी रकम हमारी फैमिली बिजनेस में भी तुमने गड़बड़ की है? हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। शी, सच है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगे। कैसे हैं आप? एक माँ जैसी भाभी मिली है आपको, जिन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा। कभी कोई कमी महसूस नहीं कराई। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बेटे को विदेश में भी पढ़ने के लिए भेजा और आपने उनके साथ ही। दीदी, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम आखिरी बार इन्हें माफ कर दो प्लीज। हम परिवार के ही लोग हैं ना।
सुख दुख में हम सब साथ में रहे हैं। आखिरी बार इन्हें माफ नहीं कर पाओगे? मैं बार बार माफ नहीं कर पाऊंगी सोनाली। हम फैमिली होने के बावजूद तुम लोग बार बार वही गलती करोगे और मैं कुछ ना कहूं। दिस इज द लास्ट टाइम अरू, अब और नहीं। नहीं नहीं, ये सब क्या हो रहा है? दीदी को कैसे पता चला? हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब क्या होगा? दीदी का भरोसा कैसे जीतेंगे? चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। हाँ, एक कच्चा खेल में खेल गया, क्या करूं? बार बार ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आज भाभी ने जो बेइज्जती की है ना, इसका बदला तो मैं लूंगा। जरूर लूंगा। क्लाइंट को जैसा चाहिए था, आर्गव का डिजाइन वैसा नहीं था। डील कैंसिल हो जाता एंड आई डिडंट वांट दैट टू हैपन। अगर तुम लोगों को लगता है कि कंपनी को ऐसे ऑर्डर मिलना सही नहीं था, देन यू कैन ब्लेम मी। लेकिन अगर मेरे लिए किसी और को सफर करना पड़ेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। राधिका इनोसेंट है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। कल के बारे में सोच रहे हो? पता है अनुराधा, जब अपना बच्चा खुद की नजर में अनजाना लगने लगता है, उससे बुरी और ज्यादा तकलीफ कुछ और नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, करण थोड़ा सा जिद्दी है, गुस्सैल है, लेकिन मैं उसके दिल का हाल समझती हूँ। मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ अनुराधा, कर रहा हूँ कोशिश। ये लड़का दिन ब दिन मुझसे दूर चला जा रहा है। करण का और आपका नजरिया बिल्कुल अलग है और आप दोनों अपनी जगह सही हो। करण के काबिलियत के बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं है अनुराधा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जो काम कर रहा है वो सब ठीक नहीं है। देखो, वो तो मुझसे एक बार बात कर लेता। मैं उसका पिता हूं, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं तो अपने बेटे का भला ही चाहता हूं। पता नहीं वो कब समझेगा। देखिए, मुझे आपकी तरह बिजनेस की समझ तो है नहीं, पर मैं एक बात जानती हूँ कि जैसे आप इस बिजनेस की तरक्की चाहते हो, भलाई चाहते हो, करण भी वही चाहता है। और उसने जो भी किया है वो कंपनी के भलाई के लिए। बिजनेस डील फाइनल होने से बहुत अच्छा हुआ है, ये बात आप भी मानते हो? हाँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। देखो, ये बिजनेस तो सिर्फ मेरा और करण का नहीं है। अमी है, अर्घव है, उनको मैं इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? और क्यों करूं? ये तो गलत होगा ना। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। हाँ, करण ने बात छुपा के गलती की है, लेकिन आपने भी कल कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। पता है, करण ने सिर्फ आपके लिए अपने सारे सपने भुला के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते थे। उसने वैसे ही अपने आप को तैयार किया है, लेकिन हर कदम पर आप अगर उसकी गलती निकालते रहो तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि आज करण की वजह से बिजनेस की इतनी तरक्की हुई है। इस बात को आप स्वीकार करो ना करो, पर आप जानते हो, मानते हो। और अगर बिजनेस में तरक्की होगी तो सभी की तरक्की होगी, देवर जी की तरक्की, आर्घो की तरक्की। लेकिन अगर आप, औरघो, करण, सब लोग अपना ईगो लेके बैठ जाओगे तो आखिर में लॉस तो फैमिली का ही होगा ना, इस बिजनेस का होगा। तुम नहीं जानती अनुराधा, मैं क्या करूं जिससे करण मुझ पर भरोसा करेगा।
अपनी बातें मेरे साथ शेयर करेगा। मैंने जो कहा उसके बारे में जरा सोच के देखिए। पहले आपको करण को समझना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। हमारा बेटा बहुत अभिमानी है। अगर आप उसे प्यार देंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तो देखिए आप दोनों के बीच की ये दूरियां जरूर मिट जाएंगी। क्या सरप्राइज्ड हो? बट राधिका, आई मस्ट से ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच मैम, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से नहीं, हम सब लोगों की वजह से। सो इट्स अ टीम सक्सेस। बट वेट। बट राधिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम सेन क्रिएशन की सबसे डिपेंडेबल और पॉपुलर डिजाइनर हो? तुम्हारी ये मुस्कुराहट ज्यादा दिन नहीं रहेगी राधिका। दैट्स माय प्रॉमिस। राधिका, कल तुम बहुत सुबह आ गई थी, उसके बाद जो प्रेशर था, आज थोड़ा लेट आ सकती थी। नहीं बोनी, मैं लेट से ऑफिस आना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल करण सर की तरह बात कर रही हो। ए, चुप, ये सब बातें बिल्कुल नहीं। ओके, नाउ गेट बैक टू वर्क। राधिका, कल तुम बहुत सुबह आ गई थी। हेलो, मैं सेन क्रिएशन से नया इंटर्न बोल रहा हूँ। करण सर ने आपके लिए एक मैसेज दिया है कि आपको 7 बजे ऑफिस पहुँचना होगा। कल इतनी सुबह फोन करके किसने मुझे ऑफिस में आने के लिए कहा था? फैशन शो की जल्दबाजी में मैं भूल ही गई थी। जिस नंबर से फोन आया था, एक बार कॉल करके देखती हूँ। कोई पिक ही नहीं कर रहा।